सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, डर का सफ़र में आपका स्वागत है। ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर शीतल ने हमें भेजी है। आइए जानते हैं शीतल का भयानक अनुभव। शीतल की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल है और मैं जालना की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरे साथ घटी एक ऐसी भयानक घटना है जिसके सदमे से मैं आज तक उभर नहीं पाई हूँ और हो सकता है कि कभी उभर भी ना पाऊँ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में थी और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अक्सर अपने घर के पास के सुनसान बगीचे में जाती थी। वो बगीचा दिन के वक्त तो बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस बगीचे में एक चुड़ैल का साया होता है, जिसने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए खुद को बगीचे के एक पेड़ से लटकाकर जान दे दी थी। मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक अमावस्या की रात, जब परीक्षा का दबाव अपने चरम पर था, मैं अपने नोट्स लेकर बगीचे में पढ़ने चली गई। वहाँ की शांति मुझे हमेशा से पढ़ाई में मदद करती थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो बगीचे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गई और अपनी किताब खोल ली। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब आवाज़ें और बढ़ने लगी तो मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा दर्द भरा और भयानक रोना जिसे सुनकर दिल धड़कना बंद कर दे। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने किताब बंद की और वहां से उठकर चलने लगी। तभी मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। मैं डर गई और तेजी से बाहर की ओर भागने लगी। भागते भागते मैं बगीचे के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वो पेड़ था जिस पर उस चुड़ैल ने जान दी थी। वहां की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। मेरे कानों में फिर से वही रोने की आवाज गूंजने लगी। मैंने चारों तरफ देखा और तभी मैंने उसे देखा। पेड़ से लटकी हुई एक औरत जिसकी आंखें खाली थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का डरावना भाव था। वो मेरे सामने थी। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, नहीं हिल पा रही थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से मुझे छूने की कोशिश की और तभी अचानक मुझे लगा कि पूरा बगीचा घूमने लगा है। पेड़ की शाखाएं जैसे जिंदा हो गई और मेरे चारों तरफ से लिपटने लगी। उसकी हंसी मेरी हड्डियों को जमा देने वाली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उन शाखाओं ने मुझे जकड़ लिया। चुड़ैल ने अपनी नाखूनों से मेरी त्वचा को चीरना शुरू कर दिया। मेरी चीखें उस सुनसान बगीचे में गूंजने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि अब मेरा अंत आ चुका है। अचानक एक अजीब सी चमक और तेज हवा का झोंका आया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मेरे माता पिता मेरे बगल में बैठे थे और वे बहुत चिंतित थे। उन्होंने बताया कि मैंने बेहोशी की हालत में बगीचे में पड़ी हुई पाई गई थी। मेरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ा हो। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बगीचे में कदम नहीं रखा। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो मुझे वो डरावनी रात याद आती है। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल आज भी हर अमावस्या को अपने बच्चे के गम में बगीचे में भटकती है और किसी न किसी को अपनी चपेट में लेती है। शायद वो अपनी पीड़ा का अंत चाहती है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाई। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव थी, जिसने मेरी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। अब भी जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि वो चुड़ैल मुझे देख रही है, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी कभी जो हम नहीं देख पाते वह भी सच हो सकता है।